Welcome students in EduEthics, and today we are going to start with a new topic of civics. And this specific topic is for class 6, and it's a really a new subject for you. This is very new subject for class 6. तो अभी आप पहली बार क्लास 6 में आए हैं तो थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा ये, बट बहुत इजी है. आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको टफ नहीं लगेगा, राइट. ये जो सब्जेक्ट्स हैं सिविक्स, ज्योग्राफी, पूरी एसएसटी जो है. तो आज हम हमारा एक ओवरऑल रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमने ये जो चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये कंप्लीट हम कर चुके हैं. मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाया है इस पूरे चैप्टर का, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का. आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं हमारे चैनल में जाके. थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं क्या करूँगी, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपके लिए इजी रहेगा. काफ़ी पुराना वीडियो है वो, तो टाइम लगेगा आपको ढूंढने में, बट आई विल मेक. सो ये आज का हमारा चैप्टर 2 है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, और आज हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे. इट्स अ क्विक रिवीजन करेंगे आज हम इसका. एक यू कैन से अ ओवरऑल रिवीजन फॉर दिस, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आपको अगर ये चैप्टर अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है तो फिर आप स्टिल अभी पुराने वीडियो में जाइए, जहाँ पे मैंने इस चैप्टर का वीडियो बनाया है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का. तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में. डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता, डिफरेंसेस. बट डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट? बिटवीन कास्ट, रिलीजन, रिलीजियस, राइट, रेस, कल्चर, राइट. तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. और आज हम इस स्पेसिफिक टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. तो ये आपने अपने बड़े भैया दीदी के मुंह से सुना होगा जब वो सिविक्स का चैप्टर पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट ऑल, राइट. तो ये सब आपने सुना होगा, है ना, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह. लेकिन कभी दिमाग में आपके आया है कुछ कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव. अब ये भेदभाव मतलब ऊंच नीच, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, किसी को ऊंच नीच में बदलना, किसी के साथ भेदभाव करना, उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन में प्रीजुडाइज आता है, स्टीरियोटाइप भी आता है, ये सब चीज़ें आती हैं डिस्क्रिमिनेशन में. इनइक्वालिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जब हम किसी के साथ इनइक्वालिटी से बिहेव करते हैं ना, अनइक्वली, सो दैट्स अ डिस्क्रिमिनेशन. तो ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन. अब हम अच्छे से एक अच्छा क्विक रिवीजन लेंगे. डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं आपको, एक क्विक रिवीजन लेंगे, ओवरऑल रिवीजन लेंगे, राइट. अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप पिछला वीडियो देखिए. लेकिन अभी अगर आप हल्का सा भी चैप्टर भूल गए थोड़ा बहुत, तो फिर आप अगर ये ओवरऑल रिवीजन मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. अब बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा, 4 मिनट्स वेस्ट हो गए हैं. अब हम चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज. तो ये एक बार देखते हैं, चलिए. So differences can only be stated on the basis of the
डिफरेंसेस कैन ओनली बी स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, और कैटेगराइजेशन, जब हम किसी की कैटेगरी को जज, मतलब हम जब किसी की कैटेगरी, जो कैटेगरी है वो चूज करते हैं, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज। तो अभी हम अच्छे से पढ़ते हैं। That difference can only be stated on the basis of a comparison or a categorization, whereas prejudice is an unfavorable opinion or feeling formed beforehand or without knowledge throughout or reason। देखिए, डिफरेंस यानी कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, किसी के बीच डिफरेंस करते हैं, कि दैट हम किसी को कंपेयर जब करते हैं, जब हम किसी को उसकी कैटेगरी, जब हम किसी की कैटेगरी को चूज करते हैं, सो दैट्स अ मीनिंग ऑफ डिफरेंस, राइट। मतलब डिफरेंस कि उसमें ही आता है वो। अब मैं बात करती हूँ प्रीजुडिस मतलब जब हम किसी को जज करते हैं, किसी के बारे में गलत ओपिनियन रखते हैं, जब हम किसी के बारे में गलत ओपिनियन रखते हैं, किसी को जज करते हैं, किसी को इंफीरियरली देखते हैं, तो दैट्स अ प्रीजुडिस। मतलब हमें पता नहीं होता उसके बारे में, लेकिन हम उसको प्रीजुडाइज करते हैं, जिससे उसको दुख होता है, हम उसको क्या करते हैं, प्रीजुडाइज करते हैं, उसके लिए गलत ओपिनियन रखते हैं। जैसे कि ओके, सो नाउ डिफरेंस एंड अब हम जब भी किसी के को जब हम किसी का फेवर नहीं लेते हैं, मतलब उसको अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग उसके लिए रखते हैं, सो दैट्स अ प्रीजुडाइज। यानी कि मतलब एक एग्जांपल भी आपकी बुक में, जो आप इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम बोलते हैं कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, उससे अच्छी लैंग्वेज कोई भी नहीं है, तो हम उस लैंग्वेज को प्रीजुडाइज कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश को नहीं, अदर लैंग्वेजेस को प्रीजुडाइज कर रहे हैं। एक मतलब अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्रीजुडाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो प्रीजुडाइज में क्या होता है, देखिए, मतलब जैसे कि कोई हमारे रीजन में कोई बाहर का रीजन का इंसान आया हो, वो हमसे अलग दिखता हो, हमसे अलग लैंग्वेज बोलता हो, राइट, और हम सोचे कि क्या गंदा सा इंसान है, छी, हम ये सब करें, गंदा है, सो दैट्स अ प्रीजुडाइज। हम उस इंसान को प्रीजुडाइज कर रहे हैं, बल्कि हमें उस इंसान के बारे में पता तक नहीं है, ठीक है। प्रीजुडाइज समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स होता है, देखिए, अगर मैं बोलूं कि ब्लू कलर स्पेसिफिकली बॉयज के लिए होता है, पिंक कलर स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए होता है, सो दैट्स अ स्टीरियोटाइप इमेज। ये हमने एक स्टीरियोटाइप इमेज बना ली है, एक सोसाइटी ने एक इमेज फिक्स कर ली है किसी भी चीज़ को लेके। जब हम एक इमेज फिक्स कर लेते हैं, तो दैट्स अ स्टीरियोटाइप इमेज। ये वो एक स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है। जैसे कि हमने बोल दिया कि ब्लू कलर बॉयज़ का होता है, पिंक कलर गर्ल्स का होता है, ऐसा नहीं होता, राइट। सो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। हम बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, हम बोलते हैं गर्ल्स आर जेंटल, बॉयज़ आर नॉटी। तो अब भाई उन गर्ल्स के बारे में भी तो सोचो जो कि बहुत ज़्यादा शैतान है। सो इट्स ऑल्सो अ स्टीरियोटाइप इमेज जो हमने बना ली है, ठीक है। और मैं बात करूं तो हम क्या बचपन से ही बॉयज को बोल दिया जाता है कि यू आर बॉय, डोंट क्राई, राइट, बॉयज नेवर क्राई,
सो इट्स ऑल्सो अ स्टीरियोटाइप इमेज, राइट। फिर जब भी वो बच्चा आगे उसको जब वो रोने वाला होता है तो फिर वो अपने आप को रोक लेता है। दैट बॉयज नेवर क्राइज, crying is a sign of weakness, right? So that's also a stereotype image जो कि हम पास भी करते रहते हैं। एक इंसान से दूसरे को हम एक स्टीरियोटाइप इमेज दे देते हैं, यानी कि हमने तो एक स्टीरियोटाइप बना ही लिया और हमने दूसरों के दिमाग में और फिक्स कर ली है, राइट। तो ये होता है एक स्टीरियोटाइप इमेज। सो स्टीरियोटाइप इमेज इज अ generalization about a person or a group of persons. We resort to prejudice by ascribing categoristics. तो prejudice और stereotype थोड़ा सा मिलता जुलता है। To a person based on a stereotype without the knowledge of complete facts, it reduces an individual to a rigid image and does not consider the fact that human beings are complex, multidimensional with unique attributes. So, stereotype suggests that people of groups of people are the same, although they are quite different. Now, let us talk about caste. So, caste system. You know what is caste? जैसे कि किसी की कास्ट जैन है, किसी की अग्रवाल है, किसी की माथुर है, सो ये होती है कास्ट। तो जैसे कोई कायस्थ है, राइट, ये से हम बोलते हैं कास्ट। सो कास्ट अ सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल, तो अ सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल stratification categorized by hereditary status, endogamy, and social barriers sanctioned by customs, law, and religion. It refers to any of the hereditary social classes or subclasses of traditional Hindu society, stratified according to Hindu ritual purity. Namely, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra caste. So ये कुछ कास्ट आपको दे रखी है, कुछ शूद्र हैं, वैश्य बताए गए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स एंड तो हमने ये जो कास्ट है इनको क्या कर रखा है, कास्ट के साथ भी हमने एक डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। दैट क्षत्रिय सबसे आगे, ब्राह्मण सबसे आगे, वैश्य सबसे नीचे, शूद्र सबसे नीचे। ऐसा क्यों भाई? हमने इन सबको क्यों ऐसे कैटेगराइज कर रखा है? ये तो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अगर अब हम देखें, अब की अगर हम गवर्नमेंट देखें, काफ़ी अच्छा चल रहा है, राइट। अब से मतलब काफ़ी ऐसा इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। अभी भी वैसे तो है इनइक्वालिटी हमारे देश में, लेकिन पहले से थोड़ी सी कम, राइट। इतने ऑर्थोडॉक्स अभी हम नहीं हैं जितने पहले थे, राइट। ब्राह्मण को सबसे आगे इन्होंने दे रखा है, पहले के लोगों ने ब्राह्मण को सबसे ऊंचा चढ़ा रखा है, क्षत्रियों को। तो फिर वैश्य और शूद्रों के साथ क्या दुश्मनी है? चलिए अब हम बात करते हैं और एक चीज़ और, हम इन शूद्रों और वैश्य को अनटचेबल्स बोलते हैं और इनके साथ पहले बहुत अत्याचार हुआ जाता था। और ये कौन करता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी बड़ी जनरल कास्ट के लोग होते थे, बड़ी कास्ट के लोग होते थे, वो करते थे इनके साथ, ठीक है। ऐसा अब हम देखते हैं महार्स। द महार्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप विद इन द इंडिया state of Maharashtra and its surrounding states. A group of related endogamous castes, the Mahars are the largest scheduled caste group in Maharashtra. तो
जैसे कि बोलते हैं, तो आप जैसा कि पता है पहले क्या होता था, हम अनटचेबल्स बोलते थे वैश्य शूद्र को, लेकिन अब इनको बोलते हैं जाता है SC, स्केड्यूल्ड कास्ट, SC बोला जाता है इनको। ओके, सो महार्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप है। हमारे स्टेट महाराष्ट्र में रहते हैं महार्स एक कास्ट है, राइट। और इनको शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मतलब तो आपको पता ही होगा, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड religious beliefs, political beliefs or other ideologies and physical abilities and these all, right। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। So the fundamental law written on unwritten that establish the character of a government by defining the basic principles to which society must conform. Now let us know the terms that are given here. Prejudice, and unreasonable dislike and distrust, right? Then stereotypes, fixing an image, belief or idea. Discrimination, the practice of treating one person in an unfair way. Striving, great effort to achieve something. Striving मतलब पता है, struggle. Then superstition, a belief that some objects or actions are lucky, unlucky or unlucky. Secular, not controlled by any religion. Then अब हम बात करते हैं डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज की। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी, तो उसमें हमको बता रखा है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे से काफ़ी अलग करती है, काफ़ी अलग बनाती है। इवन हम अपने जियोग्राफिकल फीचर से बहुत अलग हैं, हमारी हिस्ट्री जो है हमारी प्लेस की उससे बहुत ज़्यादा अलग है। हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं, कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं है, काफ़ी धर्म यहाँ पे क्या होते जाते हैं, सेलिब्रेट हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन्स हैं और 1600 लैंग्वेजेस, यहाँ 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, यहाँ के लोगों की मदर टंग है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी की अभी मैंने बात करी, ये डाइवर्सिटी हमेशा नहीं सेलिब्रेट की जाती, कई बार इसे बुरे नज़रिए से भी देखा जाता है। चलिए अब प्रीजुडाइज देखते हैं। हाँ एक बार ये एक लाइन देख लीजिए, दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। चलिए प्रीजुडाइज की बात करते हैं। सो प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things different. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, so we are judging these other languages negatively. तो इसमें हमको ये बताया जा रहा है कि प्रीजुडाइज मतलब क्या होता है, राइट। तो प्रीजुडाइज मतलब होता है जब हम किसी को जज करते हैं, किसी को नेगेटिवली और या फिर इनफीरियर तरीके से देखते हैं और बिना मतलब के उसको प्रीजुडाइज करते हैं, बिना मतलब उसको अपने गलत नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है हम उन लोगों के साथ ज़्यादा सिक्योर रहते हैं जो कि हमारी तरह दिखते हैं, तो हमारी तरह बोलते हो, हमारी तरह ड्रेसअप होते हो, राइट। सो व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, जब हम सोच लेते हैं कि हमारा ही तरीका जो है वो बेस्ट है, हम सोचने लग जाते हैं कि और जो दूसरे लोग हैं उनका तरीका बेकार है, हमारा बेस्ट है, हम अपने तरीके से चलेंगे, तो फिर हम और लोगों की
और लोग जो हैं उनके तरीक़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब जैसे इधर इंग्लिश का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद तो हम इंग्लिश नहीं अदर लैंग्वेजेस को जज कर रहे हैं, एंड दीज लैंग्वेजेस एंड जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। तो चलिए अब तो हम चैप्टर में ही आ गए थे, सॉरी, हमको सिर्फ ये कास्ट वगैरह ये सब देखना था, और हमने इसका जो वो है इस चैप्टर का जो ओवरऑल रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। बस एक बार हम जो स्टोरी है उनकी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो देख लेते हैं, बाकी नहीं देखना है हमें, और कुछ ज़रूरत नहीं है, राइट। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर born in 1891 and died on 1959 is considered the father of the Indian constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. B.R. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was born into Mahar caste, which was considered as untouchable. He encouraged Dalits to send their children to schools and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. Then Dr. B.R. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all people. So इसमें हमने पढ़ी अब डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पहले जो वो होते थे ना, पहले जो डिसेबल बच्चे होते थे, मतलब जो थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम होती जिनको फिजिकली, तो उनको हम बोलते थे डिसेबल, लेकिन अब हम उनको बोलते हैं चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर का पूरा ओवरऑल रिवीजन हमने छट से कर लिया, देखिए, और आपको समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।